हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 7 अपनी सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सीरीज़ यानी फ़िलासफ़ी की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ह्यूमैनिज़्म। ठीक है, अगर इससे पहले मैं 7 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन होगा, वहाँ पे सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप सारी वीडियोस का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमैनिज़्म होता क्या है। तो ह्यूमैनिज़्म का बेसिक सा मीनिंग होता है, अगर हम जाने हिंदी में, तो इंसानियत। ठीक है, तो ह्यूमैनिज़्म जो होते हैं वो मैन को सेंट्रल पार्ट देते हैं, यानी वो इंसानियत यानी इंसान जो भी मैन है उसकी फीलिंग्स को, उसकी नॉलेज को, उसके अराउंड ही सब कुछ रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिस्ट। तो लेमन के अकॉर्डिंग जो ह्यूमैनिज़्म होता है ये एक फ़िलॉसफी होती है जिसमें हम इंसानियत के लिए जो भी काम करते हैं वो इंसानियत के लिए करते हैं, डेमोक्रेसी के लिए करते हैं, और जो भी काम करेंगे उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए। ठीक है, और वो जॉयफुल होनी चाहिए, यानी अच्छी लगनी चाहिए एक मैन को। ठीक है, तो और ये भी मानते हैं, जैसे ह्यूमैनिस्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, तो ह्यूमैनिज़्म जो है वो फेथ इन पीपल, मतलब लोगों पे विश्वास हो। ठीक है, ट्रुथ हम अटेन करें, हमें एथिकल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हो, फिलॉसफी को जाने, साइंस को जाने, लिटरेचर को जाने। तो इनके अकॉर्डिंग, ह्यूमैनिज़्म के अकॉर्डिंग ये होता है कि क्या सेंट्रल है, ह्यूमन सेंट्रल है, मैन सेंट्रल है, मैन सेंट्रल पावर है उसके पास। ठीक है, तो ये जो है मैन के अराउंड जो भी प्रॉब्लम्स रिवॉल्व करती हैं उसके बारे में ये स्टडी करते हैं ह्यूमैनिस्ट। अब देखिए, ह्यूमैनिज़्म क्या होता है। ह्यूमैनिज़्म होता है एक प्रॉपर एडजस्टमेंट इन लाइफ, हम लाइफ को प्रॉपरली एडजस्ट कर पाएँ। हमें रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, हम कोई भी धर्म अपना सके, प्रैक्टिस कर सके। इंसानियत के लिए हमें अच्छे काम करने हैं, सबके बारे में हमें सोच के चलना है, हमारे अंदर एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। ठीक है, हमें सब लोगों के ऊपर विश्वास हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने अपने बारे में सोचें। और जो इंसान होता है वही अपनी डेस्टिनी यानी किस्मत का मेकर होता है और मास्टर होता है। ठीक है, तो ये मानते हैं ह्यूमैनिस्ट। अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है ह्यूमैनिज़्म के। तो देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। तो यानी ऐसे सिद्धांत जो पूरे वर्ल्ड में माने गए हैं। सबसे पहला, मैन इज़ अ रैशनल बीइंग। इसका क्या मतलब है कि इंसान के पास खुद का माइंड है, वो जो भी करेगा वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग करेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो अपने माइंड से सोच के करेगा। अच्छा कर रहा है तो वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग कर रहा है, बुरा कर रहा है तो वो अपने हिसाब से कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन फ्रीडम, मतलब ह्यूमन को फ्रीडम मिलनी चाहिए, सेकेंड प्रिंसिपल है ये। उसे हमें बांध के नहीं रखना, उनसे फ्री रहने देना है। थर्ड है रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल आइडियाज़, यानी कि कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उनके उस किसी भी धर्म के स्पिरिचुअल आइडियाज़ को हमें अपनाना है। और हर एक धर्म हमें ट्रुथ, ब्यूटी, लव, सिंपैथी यही सब सिखाता है और हमें यही सब समझना है। नेक्स्ट इज परसुएट ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि जो ह्यूमैनिज़्म का एम है, इंसानियत का जो एम है, एक्सीलेंस माना है, हर एक चीज़ों में अच्छा करना। ठीक है, ह्यूमन परफेक्शन एंड मैन हैप्पीनेस, हम सब परफेक्ट हो और सब लोग खुश रहें, यही मेन होता है, एम होता है ह्यूमैनिज़्म का। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ द टोटल ह्यूमैनिटी, यानी सारे लोगों के लिए हमें अच्छा काम करके चलना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। मैन इज़ द मेजर। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन है वही, उसके लिए ही हमें सारे काम करने हैं। हम अपने लिए खुद काम करेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, अच्छा करेंगे तो अपने लिए करेंगे, बुरा करेंगे तो अपने लिए करेंगे। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ मैन, तो ये मानता है कि हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं, हमें जिस डायरेक्शन में जाना है उसमें ही जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे। अब एजुकेशन के क्या ऐसे एम्स है जो ह्यूमैनिज़्म भी वही चाहता है, यानी ऐसे कुछ एम्स जो ह्यूमैनिज़्म भी चाहता है, या ह्यूमैनिज़्म के कुछ ऐसे एम जो एजुकेशन भी चाहता है। तो इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है लिबरेशन ऑफ माइंड। लिबरेशन क्या होता है अब माइंड का, मतलब कि हमें अपने माइंड को किसी चेन में या चैकल्स में बांध के नहीं रखना है, उसे हमें फ्री छोड़ना है। फिर है वेलफेयर ऑफ टोटल ह्यूमैनिटी, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ ये क्या होता है। ह्यूमन परफेक्शन के बारे में बता चुकी हूँ। और मैंस हैप्पीनेस एंड मटेरियल एबंडेंस, इसका यह मतलब है कि इंसान को खुश रहना है। ठीक है, और अगर खुश रहे भी ना, कोई भी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। अब देखिए ह्यूमैनिज़्म एंड करिकुलम में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ह्यूमैनिज़्म भी बताता है। सबसे पहला तो जो है कि मैन और नेचर का रिलेशन आपस में अच्छा होना चाहिए, मैन का खुद के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, और एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए।
ठीक है। तो ये बताता है ह्यूमैनिज्म एंड करिकुलम। अब ह्यूमैनिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, ऐसे क्या तरीके हैं बच्चों को पढ़ाने के जो ह्यूमैनिज्म भी चाहता है। तो ये बताता है सबसे पहले टीचर्स की पोजीशन, कि टीचर्स को बच्चों को डायरेक्शन देनी चाहिए, वो अपने डिफ़िकल्टी से ओवरकम कर पाए। सब बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स का लॉजिक, अगर बच्चा कुछ आंसर दे रहा है तो टीचर को उसके पीछे का लॉजिक देखना चाहिए, बच्चे का इंटेलिजेंस पावर बढ़ानी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। और ये फोकस करते हैं डिबेट और डिस्कशन मेथड पे, कि बच्चे को एनकरेज करें कि वो अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करे थ्रू डिस्कशन। फिर है ह्यूमैनिस्ट एनकरेज करते हैं मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि रोट लर्निंग को ये बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। ये मानते हैं कि एक्सरसाइज करने से, रिवीजन करने से ही बच्चा एक चीज़ को समझ पाएगा। अब देखिए ह्यूमैनिज्म एंड डिसिप्लिन, तो ये मानते हैं काइंडनेस पे, इनका डिसिप्लिन है काइंडनेस, कि हमें सबकी तरफ काइंड होना चाहिए, पनिशमेंट का स्कोप नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी, बच्चे के लिए सिंपैथेटिक होना चाहिए टीचर, बच्चे को इम्पोर्टेंस दे के चले टीचर, ठीक है। अब ह्यूमैनिज्म एंड टीचर में क्या है, ह्यूमैनिज्म मानते हैं कि टीचर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उनका एक अच्छा मतलब बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो खुद एक क्वालिटेटिव पर्सन हो और उनका एक अच्छा हार्ट होना चाहिए कि वो बच्चे को डायरेक्ट कर पाए, समझ पाए, गाइड कर पाए, ठीक है। बच्चे को पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट करानी है उनके साथ रिलेशन बना करके। अब देखिए क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमैनिस्टिक का एजुकेशन में, यानी जो ह्यूमैनिज्म को मानते हैं और हमने कुछ लागू भी करे ह्यूमैनिज्म, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन पे। तो सबसे पहले स्टूडेंट ऑफ द लर्नर, स्टडी ऑफ द लर्नर, यानी कि लर्नर के बारे में हमें स्टडी करनी है, कौन पढ़ रहा है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है, यानी कि बेसिकली चाइल्ड के बारे में हमें स्टडी करनी है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, हमें ये देखना है कि बच्चे का किस फील्ड में इंटरेस्ट है और उसके बारे में हमें एक्सप्लोर कराना है, बच्चे को उसी फील्ड में उसको आगे लेके जाना है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक बच्चा अलग होता है और उसके बेसिस पे हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए। मोटिवेशन एस्पेक्ट, तो बहुत सारे ज़्यादातर आजकल यही प्रॉब्लम देखी जाती है कि बच्चे मोटिवेटेड नहीं होते और टीचर्स भी मोटिवेटेड नहीं होती। तो मोटिवेशन सबसे पहला एक्सपेक्ट है, ठीक है, प्री रिक्वायरमेंट है ये, इसलिए हमें मोटिवेट करना है बच्चों को भी और ख़ुद को भी। सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिक्ट्स एंड इमोशंस पे, ठीक है, हमें कंट्रोल आना चाहिए, हमें उन बच्चों की इमोशंस को कंट्रोल करना है, उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन दिखानी है, चाहे वो कोई भी मेथड हो सकता है। लर्निंग बाय डूइंग से, मतलब करके दिखाओ बच्चों को या बच्चे खुद करके देखें, प्रोजेक्ट मेथड से, सेमिनार से, डिस्कशन से, जिस चीज़ से भी पॉसिबल हो वैसे करना चाहिए। फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, बच्चों को आज़ादी भी देनी है और साथ साथ में उन्हें डिसिप्लिन में भी रखना है, और ये रोल होता है टीचर का कि वो बच्चे को फ्री छोड़कर उन्हें कंट्रोल कैसे करेगी। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एंड ह्यूमैनिज्म, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बाकी लोगों से थोड़े अलग होते हैं, जिनको हम गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन भी बोलते हैं, जिसमें वो हैंडीकैप भी हो सकते हैं, बैकवर्ड भी हो सकते हैं। उन सबके साथ हमें पॉजिटिव रिलेशन बना के चलना है, ठीक है। सब बच्चों के साथ सिंपैथी, लव और अफेक्शन हमें शो करना है। गाइडेंस एंड ह्यूमैनिज्म, तो ह्यूमैनिज्म ये मानता है कि हमें मैन की हैप्पीनेस के लिए काम करना है, इसलिए गाइडेंस ज़रूरी है, टाइम टाइम पर बच्चों को गाइड करना है, ठीक है, बच्चों का जिससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि ह्यूमैनिज्म क्या होता है, ह्यूमैनिज्म और फिलॉसफी से कैसे रिलेट करता है और कैसे हमें बच्चों को ह्यूमैनिज्म से पढ़ाना चाहिए। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।